चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास पार्ट है उसका दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, इस चैप्टर से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात बता देना चाहेंगे बच्चों, इससे पहले का जो चैप्टर था उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ठीक है, तो बच्चों एक पेन और कॉपी लेके साथ में बैठिएगा, क्योंकि प्रश्न आप स्क्रीन पर देखकर नोट कर सकते हैं, पर उसका जो उत्तर है उसको हम बोल कर लिखाएंगे और आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ठीक है, चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में इसलिए थे, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में इसलिए थे क्योंकि वो इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद, क्योंकि वो इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने इसके बावजूद इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने बहुत ही जल्दबाजी में इस एक्ट को पारित कर दिया था। बहुत ही जल्दबाजी में इस एक्ट को पारित कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार को जिसके बाद अंग्रेजी सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का मौका मिल गया। जिसके बाद अंग्रेजी सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का अवसर मिल गया, जिसका फ़ायदा उठाकर वो किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर जिसके आधार मात्र शक के आधार पर राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। यह भारतीयों के लिए एक काला कानून था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय लोग रोलेट एक्ट के विरोध में थे। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न नोट करिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? उत्तर में नोट करिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला इसलिए लिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान से एक शांतिपूर्ण जुलूस
गुजर रहा था। जो पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था जो पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, जिसमें जनता गुस्सा हो गई और कई थानेदार और सिपाहियों की हत्या कर दी। जिसमें जनता गुस्सा हो गई और गुस्से में आकर कई थानेदार और सिपाहियों की हत्या कर दी तथा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इन्हीं सब कारणों से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। इन्हीं सब कारणों से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। प्रश्न नंबर जो 3 है वो है, सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के रास्ते पर चलना। गांधी जी जो थे वो हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना सिखा रहे थे लोगों को। ठीक है, तो लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा। गांधी जी सत्य की खोज पर ज़्यादा जोर देते थे। गांधी जी सत्य की खोज पर ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपको उत्पीड़क बल से उसका मुकाबला नहीं करना है, तो आपको उत्पीड़क बल से मुकाबला नहीं करना है। इसके लिए आपको कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। इस संघर्ष को अहिंसा के सहारे भी जीता जा सकता है। इस संघर्ष को अहिंसा के सहारे भी जीता जा सकता है। तो यही सब कुछ जो है गांधी जी के विचार थे। ठीक है, और अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताना है। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर के हेडिंग में करिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, लिखिएगा। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में हुई, क्योंकि वहाँ एक जनसभा आयोजित की गई थी। क्योंकि वहाँ
एक जनसभा आयोजित की गई थी जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। और जैसे ही भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और जैसे ही इस बात की जानकारी और जैसे ही इस बात की जानकारी जनरल डायर को लगी, जनरल डायर को लगी तो वो तुरंत अपनी गाड़ियों तथा सेना के साथ तो वो तुरंत अपनी गाड़ियों और सेना के साथ उस बाग में पहुंच गए, उस बाग में पहुंच गए और जनता को बिना किसी चेतावनी के और जनता को बिना किसी चेतावनी के जनता के ऊपर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनता के ऊपर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन क्या था? हेडिंग में डालिएगा साइमन कमीशन, उत्तर के हेडिंग में डालिएगा साइमन कमीशन और लिखिएगा, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। एक वैधानिक आयोग का गठन किया एक वैधानिक आयोग का गठन किया। यह आयोग भारत के लिए बना था। यह आयोग भारत के लिए बना था, पर इस आयोग के सारे सदस्य भारतीय नहीं थे। पर इस आयोग के सारे सदस्य भारतीय नहीं थे। इस इस आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसीलिए सभी भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। जैसे ही यह कमीशन भारत पहुंचा, तो भारतीय लोगों ने तो भारतीय लोगों ने
साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना है। ठीक है, लिखिएगा। गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए, उत्तर में लिखिएगा, गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना था। नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना था। क्योंकि उनका मानना था कि नमक का उपयोग सब लोग करते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि नमक का उपयोग सब लोग करते हैं, इसलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। लेकिन अंग्रेजों ने, इरविन ने इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। तभी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इसके लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। इसके लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तथा शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बहिष्कार एवं पिकेटिंग क्या है। बहिष्कार एवं पिकेटिंग क्या है। हेडिंग में बहिष्कार रखिएगा, उत्तर के हेडिंग में बहिष्कार और लिखिएगा बहिष्कार का अर्थ है, बहिष्कार का अर्थ है बहिष्कार का अर्थ है किसी के द्वारा दी गई चीज़ों को इस्तेमाल ना करना या विदेशी चीज़ों को ना खरीदना और ना ही इस्तेमाल करना, या विदेशी चीज़ों को ना ही खरीदना और ना ही इस्तेमाल करना बहिष्कार कहलाता है। यह विरोध का एक रूप होता है। यह विरोध का एक रूप होता है। अगला हेडिंग डालिएगा पिकेटिंग।
लिखिएगा शराब की दुकानों पर जाने से लोगों को रोक दिया जाता है। शराब की दुकानों पर जाते हुए लोगों को रोक दिया जाता है। यही पिकेटिंग कहलाता है। यही पिकेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह क्या था? बारदोली सत्याग्रह क्या था? लिखिएगा, हेडिंग में रख लीजिएगा बारदोली सत्याग्रह और डिटेल में लिखिएगा। 1928 में गुजरात के बारदोली में 1928 में गुजरात के बारदोली में राजस्व बढ़ाने के खिलाफ सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्याग्रह सफल था क्योंकि इसमें भारत के बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर में लिखिएगा पूना पैक्ट, हेडिंग में डालिएगा पूना पैक्ट और डिटेल में लिखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की बातों को मान ली। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की बातों को मान ली तो गांधी जी नाराज हो गए और आमरण अनशन पर बैठ गए। तो गांधी जी नाराज हो गए और आमरण अनशन पर बैठ गए क्योंकि उनका मानना था कि अगर दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी तो देश में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अंबेडकर जी ने गांधी जी की बातों को मान ली। गांधी जी की बातों को मान लिया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए।
जिसे बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। जिसे बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिएगा। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण निम्न हैं। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण निम्न हैं। पहला कारण लिखिएगा, सरकार की दमनकारी नीति। सरकार की दमनकारी नीति, डिटेल करिएगा। लिखना, सरकार की इस नीति ने जनता में विद्रोह की भावना फैला दी। जनता में विद्रोह की भावना फैला दी। जिसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कई सारे एक्ट बनाए। जिसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बहुत सारे एक्ट बनाए। जिसके बाद जनता ब्रिटिश सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज थी। ठीक है, दूसरा कारण था असहयोग आंदोलन का प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। जिसके कारण चीन, भारत जैसे देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। चीन, भारत जैसे देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। असहयोग आंदोलन का तीसरा कारण है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से निराशा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से निराशा। लिखना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना का प्रकाशन किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना प्रकाशित किया, जिसमें भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया। जिसने भारतीयों के आशाओं पर पानी फेर दिया। तभी कांग्रेस ने इसकी आलोचना की। और अगला कारण है असहयोग आंदोलन का रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का
चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग में डाल दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। इस आंदोलन का शुभारंभ गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया, जिसके बाद देश के बहुत सारे हिस्सों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किए इस आंदोलन ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया तथा शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और चौकीदार ने चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, इन सारी घटनाओं से चिंतित होकर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। 1930 में गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।